चाहता हूँ जो लोग पिछले संडे नहीं थे या हमने अपनी मसीही कलीसिया की हिस्ट्री शुरू की है स्टार्टिंग फ्रॉम आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड देन द पेंटेकॉस्ट। और फिर जब कलीसिया शुरू हुई तो पहली सदी पर ही अभी हम हैं। तो पहली सदी में हमने देखा कि किस तौर से जो 66 AD तक जो बुक्स थी, जो न्यू टेस्टमेंट की बुक्स थी वो लिखी जा चुकी थी, जो एपिसल्स थे वो लिखे जा चुके थे और वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि बिटवीन 66 एंड 70 AD में जब नीरो था और उसने परसिक्यूशन की और उसके बाद जो टाइटस आया तो उसने हैकल की जो डिस्ट्रक्शन हुई, जब हैकल को बर्बाद कर दिया गया, उस वक्त के बाद जिसकी पेशन कोई बाइबल में भी है, लेकिन हैकल के बर्बाद होने का अगेन आई वांट टू एम्फसाइज कि इसका बाइबल में जिक्र नहीं है। और बहुत से लोग इसके बारे में कहते हैं कि क्यों जिक्र नहीं है, क्योंकि किताबें कहा जाता है कि जो बुक्स थी, बुक्स ऑफ द बाइबल वर ऑलरेडी कंपोज्ड। जो खुदा का कलाम था वो लिखा जा चुका था अपोस्टल्स के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से। सो इसलिए उसमें, लेकिन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसको कि कब वो बर्बाद हुई। और फिर जो ज्यूश रिवोल्ट था, जो कि यहूदियों ने रिवोल्ट किया रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें चूँकि मसीहियों ने हिस्सा नहीं लिया था और इसीलिए मसीहियों पर बहुत सारी आज़ारसानी हुई। हम आजकल देखते हैं कि परसिक्यूशन है क्रिश्चियंस की, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा परसिक्यूशन उस ज़माने में हुई जो कि अर्ली चर्च ने इमाल की किताब में लिखा है। पस जो परागंदा हुए थे, यानी जो डिस्पर्स हो गया था चर्च, बिखर गए थे लोग परसिक्यूशन से डरते हुए। और डरने के अलावा साथ साथ ये भी था, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोग कहते हैं जी डर के कोई भाग गया है कोई शख्स। इसके लिए मैं मिसाल दूंगा। एक औरत थी बेगम बिल्किस शेख, वो किसी आर्मी ऑफिसर की बीवी थी, बहुत साल पहले पुरानी बात है। और वो खुदा ने उसकी ज़िंदगी तब्दील की और वो यहाँ अमेरिका आ गई थी। और बहुत से लोग कहते थे कि वो क्यों छोड़ के आई है, वो डर गई थी शायद कि कुछ मुझे मार ना दे। बेशक बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपके सामने ये सवाल होता है कि क्या आप मसीह का इनकार करेंगे या नहीं। जैसे सीरिया में आप देख रहे हैं मसीहों पर इज़ारसानी होती है और बहुत से मसीह मार दिए जाते हैं अगर वो मसीह का इनकार नहीं करते। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको खुदा वहाँ से निकाल लेता है उस परसिक्यूशन से, ताकि वो खुदा का और ज़्यादा जलाल ज़ाहिर करें। और इसी तरह खुदा ने उस बेगम बिल्किस शेख के, उसकी बुक है आई डेयर टू कॉल हिम फादर, मैंने उसे बाप कहने की ज़रूरत की। ये उर्दू में भी है किताब, अभी पढ़ें इसको। तो इसमें वो अपनी टेस्टमनी देती है कि किस तरीके से वो वहाँ से निकली और उसे खुदा ने इस तौर से इस्तेमाल किया दूसरों के सामने गवाही देने के लिए। सो जब इवेंजलिज्म, जब परसिक्यूशन होती है तो खुदा का कलाम फैलता है और लोगों को गवाही मिलती है। और इसीलिए इमाल की किताब में हम देखते हैं कि खुदा के लोग जो कि परसिक्यूशन की वजह से बिखर गए थे, उन्होंने बहुत से लोगों के सामने गवाही दी। यहाँ तक जो उनको एजारसानी हुई कि उनको कुत्तों के सामने डाल देते थे, उनको कत्ल किया गया। यहाँ तक कि एक नीरो बादशाह जो था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एज टॉर्चेस अपने गार्डन्स में यूज़ करता था, मसीही लोगों को खड़े करके आग लगा देता था ताकि उसके गार्डन में रोशनी हो। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो फैलता गया, बढ़ता गया। उसके बाद कार्थेज में आपने शायद वो एक किताब नावल पढ़ा हो, शहीदा ने कार्थेज, उर्दू में एक नावल है। कभी आपको मिले तो पढ़े, मैंने काफ़ी साल पहले पढ़ा था पाकिस्तान में, मुझे याद है। तो उसमें भी दिखाते हैं कि किस तौर से कार्थेज के एरिए में किस तौर से मसीहों पर जो एजारसानी हुई। फिर इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पहली सदी के आखिर में और जब यूहन्ना रसूल जो है वो मरता है और यूहन्ना रसूल का आगे जो शागिर्द है पॉलीकार्प, जो कि बिशप था, वो उसका शागिर्द था। और बहुत से लोग थे जो कि मसीह, जिनको हम कहते हैं कि चर्च फादर्स जो थे। सो उन्होंने, उनकी बहुत सी राइटिंग्स हैं जिन्होंने ये हिस्ट्री लिखी है और मसीह की खातर जिन्होंने अपनी जान दी और इनकी गवाही पाई जाती है। और बहुत सी ऐसी हेरेसीज जो थी फिर उस ज़माने में भी, जो अर्ली सेकंड सेंचुरी जब शुरू हुई तो बहुत सी हेरेसीज भी थी। जब कोई हेरेसी आती है, वो खुदा के कलाम की जब सही तालीम नहीं दी जाती, गलत तालीम दी जाती है, तो वो एक हेरेसी बन जाती है। फिर उस हेरेसी के ख़िलाफ़
اس کو کریکٹ کرنے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں. اور یہ جو عقیدے ہیں ہمارے، جیسے رسولوں کا عقیدہ ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ہیں. نائسین کریڈ ہے، نکایا کا عقیدہ ہم پڑھا کرتے تھے، میں کوشش کروں گا کہ پھر ہم اس کو کسی دن پڑھیں، اردو میں ہے ہمارے پاس. تو یہ جو عقیدے تھے یہ پرانے بزرگوں نے اسی لیے لکھے، یہ کونسلز کی گئیں تاکہ خدا کے کلام کی جو ڈاکٹرنز ہیں، جیسے تثلیث ہے، مسیح کی الوہیت ہے، ان ساری چیزوں کو ان ڈاکٹرنز میں، ان عقیدوں میں اکٹھا کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ دس از واٹ وی بلیو، یہ ہمارا ایمان ہے. تو جب ہم اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وائی وی بلیو دیز تھنگ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. سیکنڈ پیٹر اور اس کا 3 باب، اس کی 17ویں اور 18ویں آیت. اس کی جو 18ویں آیت ہے، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. میرا عنوان آج کا یہی ہے کہ یسوع مسیح کے عرفان اور فضل میں بڑھتے جاؤ. Grow in the grace of knowledge of Jesus Christ.